ये घटना मुझे मेरे घर वालों ने बचपन से बड़े होने तक कई बार सुनाई है। ये काफ़ी पुरानी घटना है। हम नवाजियों के ग्रामीण इलाके में रहते हैं। मेरी चाची और उनके दो भाई घर पे अकेले थे। चूँकि मेरे दादा दादी जी काम से बाहर गए हुए थे। उस टाइम पे बिजली तो थी नहीं, इसलिए सब लोग करीब 1 घंटे बाद जब अंधेरा हो गया तो सोने के लिए जाने लगे। अचानक उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर कुछ सामान पटक रहा हो। चाची के सबसे बड़े वाले भाई बाहर देखने के लिए खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाहर एक आदमी जैसा शैडो ट्रैक्टर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत ही डरावना था, क्योंकि हमारे सबसे पास के जो पड़ोसी थे उस वक्त करीब 2 किलोमीटर दूर थे। और फिर वो अचानक ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया और उस पर रखे हुए सामान को, जो कि मेरे घर वालों ने ही ट्रैक्टर पे छोड़ रखा था, उसे इधर उधर फेंकने लगा। वो तीनों ही इस चीज़ से बहुत डर चुके थे और ये भी जानते थे कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि वो चीज़ यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। उन्होंने तुरंत घर में रखी हुई राइफ़ल उठाई, क्योंकि मेरे दादाजी को शिकार का शौक़ था, तो हमारे पास राइफ़ल थी। और उसे लोड करके धीरे से गेट खोला और उस काले साए पर निशाना साधा और फिर गोली चला दी। बट उससे कुछ भी नहीं हुआ और वो उनके और पास आने लगा। जैसे ही वो कुछ कदम दूर आया तो उसे बहुत गंदी स्मेल आने लगी, जिससे मेरी चाची को उल्टी भी हो गई। और उनके भाई ने फिर से गोली चलाई। वो उनके बिल्कुल पास ही आ गया था कि तभी रोड पे गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखी। दादा और दादी जी आ चुके थे। लाइट देखते ही वो साया यहाँ से भाग के एक पेड़ के पीछे चला गया। अब मेरी चाची के भाई ट्रैक्टर के पास तक आए और गन से उस पेड़ की तरफ इशारा करके मेरे दादाजी को बताया। वो साया अपना सिर हमारी ओर करके देख रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे दादाजी समझ गए थे कि वो क्या है और वो फ़ौरन राइफ़ल लेकर घर के अंदर गए और फिर भभूति उठाई और राइफ़ल और गोली पे लगा दी और फिर बाहर आ गए। मेरे दादाजी बाहर आए और उन्होंने पेड़ के पीछे जाके तुरंत फायर कर दी और वहाँ पे जो भी चीज़ थी, इस बार उस पर गोली का फ़र्क ज़रूर हुआ। जैसे ही गोली की आवाज़ आई, वो आवाज़ अचानक से पूरे जंगल की ओर गूंज गई और उसके बाद वो जो भी था वो यहाँ से तेज़ी से भागने लगा। मेरी दादी जी मेरी चाची को अंदर लेके गई और मेरे दादाजी और उनके भाई मेरे दादाजी के साथ गए उसके पीछे पीछे। वो ट्रक पे बैठकर उसका पीछा करने लगे और जैसे ही वो कुछ ही रोड पे आगे गए होंगे और 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद उन्होंने ट्रक की हेडलाइट्स में देखा कि एक औरत आगे काफ़ी तेज़ी से भागते हुए जा रही है। लेकिन वो औरत नहीं थी, वो किसी भालू की तरह अपने चारों पाँव पर तेज़ तेज़ भागती हुई जा रही थी। मेरे दादाजी ने तुरंत ही वो ट्रक रोक दिया, क्योंकि आगे 20 फीट के बाद करीब एक खाई थी बहुत गहरी। वो गाड़ी से तो बाहर चलिए निकले मैं और अब नवाजी आपको लैंग्वेज वेंडिगो में से ही जुड़ी बहुत कुछ ही बिल्कुल जोर-जोर ही से चिल्लाने एक और लगे। सच्ची डरावनी कहानी बाद के में बारे मुझे में पता बताता चला हूँ। कि वो एक पास ही में रहने वाली मेरी औरत का कज़न नाम लेके बार-बार नवाजो चिल्लाए नेशन में जा ही रहे थे एक छोटे और से वो गांव कह में रहे रहती थे थी। कि वो डरे वो नहीं अपने हैं परिवार के और साथ ही वो रहती थी जानते और हैं कि काफ़ी वो अच्छी है लड़की कौन थी। और उनके पढ़ने में वो परिवार को बहुत छोड़ अच्छी दे। थी और अपने स्कूल कुछ की दिन बीत बास्केटबॉल गए टीम की प्लेयर भी थी। और कुछ ही दिनों बाद ही जिस जब वो ये बात औरत के सब बारे मेरे को में मेरे बताती दादाजी थी तो मुझे चिल्ला इस रहे बात थे पे उस बिल्कुल ही वक्त, यकीन उसकी नहीं मौत हो होता था। गई। इससे मुझे लेकिन स्किन वॉकर्स उसके के बारे बाद में एक जब और बात मेरे को पता इसका चली। सच्चाई पता अगर चला तब आपको ये मैं पता काफ़ी चल जाए हैरान कि हो गया। स्किन वॉकर तो किसके दरअसल अंदर बात घुसा थी, हुआ है मेरी और कज़न आप एक उसका बार नाम अपने ले लें, बास्केटबॉल तो वो प्रैक्टिस उसको करके भी मार देता है। घर लौट रही थी। शाम काफ़ी हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। वो घर आ ही रही थी कि वो उसने देखा कि सामने कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वो कुत्ते करीब 4 थे और वो एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। वो एक घेरा बना के एक दूसरे को लगातार देख रहे थे। ये सुन के मुझे ज़्यादा अजीब तो लेकिन नहीं लगा, लेकिन उसके बाद जब उसने मुझे पूरी घटना बताई तब मैं काफ़ी चौंक गया। और क्योंकि ये एक ग्रामीण इलाका था तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं, तो इसीलिए मेरी उस कज़न ने सिर्फ कार को धीरे कर लिया। वो अभी उस कुत्तों से थोड़ा आगे निकली ही थी कि उसने देखा कि वो कुत्ता उनमें से एक हमारी गाड़ी के पीछे आ रहा था। ये उसने अपने साइड मिरर में देखा। उसने अपना सर पीछे को देखा तो उसने देखा कि एक ब्राउन कलर का कुत्ता उस ग्रुप में से ही उनके साथ साथ भागे जा रहा था।
अभी वो उसको देख ही रही थी कि अचानक से कार को एक जोरदार झटका लगा। कार एक बहुत ही खड़ी चट्टान पे से टकरा कर ऊपर को उछल गई और उसके बाद पूरी कार काफी हद तक हिल गई थी। कुछ देर बाद जब कार संभली तो वो कार फिर से धीमे धीमे चलाने लगी। उसने एक बार फिर से पीछे मुड़ के देखा तो डॉग अब्बी भी उसके पीछे पीछे ही आए जा रहा था और अब की बार वो कार के बिल्कुल बराबर में ही भाग रहा था। उसने कोशिश की कि वो उसे अनदेखा कर दे और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो कुत्ता भी उसके साथ साथ ही तेज स्पीड में दौड़ रहा था। आगे ट्रेन का फाटक था तो उसके लिए मेरी बहन को रुकना पड़ा और जैसे ही वो गाड़ी में रोकी उसके बाद उसने सोचा था कि वो पीछे नहीं देखेगी, लेकिन उसको मन में काफी उत्सुकता हुई कि आखिर वो है क्या, और उसने फिर से पीछे मुड़कर देख ही लिया। उसने देखा वो कुत्ता अब बैठा हुआ था अपना मुंह दूसरी तरफ करके। उसकी पीठ उसे साफ दिख रही थी। वो उसे लगातार घूरती रही जब तक कि उस कुत्ते ने अपना मुंह नहीं पलटा। और सच बताऊं तो जब तक उसने मुंह नहीं पलटा था तब तक वो डॉग ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह पलटा तो मेरी बहन के होश उड़ गए। उसकी पूरी बॉडी तो एक कुत्ते की ही थी, लेकिन अब उसका फेस जो था वो एक बिल्कुल आदमी की तरह लग रहा था, एकदम आदमी की तरह फेस, जिसको देखकर मेरी बहन की हालत बहुत खराब हो गई। उसने देखा कि वो काफी बड़ी सी स्माइल दिखा के उसकी तरफ ही घूर रहा है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से शॉक हो गई। उसने फाटक की चिंता किए हुए बिना ही सीधा गाड़ी को भगा दिया, और वो तो बस किस्मत की बात ही थी कि उस वक्त ट्रेन निकल चुकी थी और सीधा गाड़ी को भगा दी। बड़ी मुश्किल से वो घर के अंदर आई और दरवाज़ा खोला। डरते डरते वो घर के अंदर आई और मेरी चाची उसके पास तक गई और तब वो कांप रही थी। उसने मेरी चाची को पूरी बात बताई तो मेरी चाची ने अगले ही दिन एक पास ही के झाड़ फूक करने वाले के पास मीटिंग फिक्स कर दी। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई और काफ़ी बीमार हो गई। उसे रात में काफ़ी लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि नवाजियन भाषा में ही चिल्लाए जा रहे थे। उसे कभी हंसने की तो कभी रोने की बड़ी तेज तेज पूरी रात आवाज़ आती रही। उसने सबके बारे में ज़्यादा सोचा तो नहीं, लेकिन वो पूरी रात काफ़ी डरी रही। अगले दिन जब वो उस झाड़ फूक करने के वाले के पास गई तो उसने वहाँ पे बताया कि वो तुम काफ़ी किस्मत वाली हो। वो जो स्किन वॉकर था वो तुम्हारे लिए नहीं आया था, उसने बस तुमको देख लिया और ये बस तुम्हारी किस्मत ही है कि तुम अभी जिंदा हो। और रात में जो उसको हंसी सुनाई आ रही थी और रोने की आवाज़ जो आ रही थी वो स्किन वॉकर्स और उसके शिकार की ही आवाज़ें थी, जो कि उससे ये बताना चाहता था कि अगर तुम किसी को भी कुछ बताती हो तो वो तुम्हें डरा रहा था। उस आदमी ने यह भी बताया कि अगर वो उसके लिए आया होता तो वो कब का उसे मार चुका होता। उसके बाद कई दिनों तक मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही। उसके लिए कई सारे हवन करवाने पड़े और उसके बाद जाके वो ठीक हुई। ये घटनाएं मुझे मेरी मम्मी ने कई बार बताई हैं और जब मुझे इस पर यकीन नहीं होता था तो मैं भी उससे एक बार पूछ ही लिया। वैसे उस बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करी, लेकिन उसने हाँ ज़रूर बताया कि ये बिल्कुल सच। स्किन वॉकर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोगों की कई अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे शैतान का रूप मानते हैं तो कुछ लोग इसे कुछ और ही नज़रिए से देखते हैं। जहां हमारे इंडिया में इसको छलावे के नाम से काफ़ी प्रचलित माना जाता है, लेकिन हाँ, इन सभी घटनाओं में बेशक नाम अलग अलग हों इसके, लेकिन काम ये हमेशा एक ही करता है, लोगों को परेशान और उनकी मौत। तो चलिए अब हम इससे ही जुड़ी एक और असली कहानी के बाद तरफ चलते हैं। क्योंकि हम एक गांव जैसे इलाके में रहते हैं तो यहाँ पे कूड़े को उठाने के लिए यहाँ पे कोई बढ़िया सी सुविधा है नहीं, इसलिए हमें अपना सारा कूड़ा जलाना ही पड़ता है। ये इको फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ता है क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक बात है जो काफ़ी लोगों को बचपन से ही सिखाई जाती है कि अपने कूड़े को हमेशा अच्छे से जला देना। हमें कहा जाता है कि अगर हमने अपने बाल साफ करने वाली कंघी को जलाया है तो उसे सही से जला देना। अगर बच्चों के डायपर को चेंज किया है तो उस डायपर को भी बिल्कुल अच्छे से जला देना।
और ये सब हमें इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि स्किन वॉकर्स इन सब चीज़ों से ही लोगों को ढूंढते हैं और उन सब चीज़ों को आपके खिलाफ ही यूज़ कर सकते हैं और आपकी मौत का कारण बना सकते हैं। और ये सब चीज़ें तो आप हमारे हिंदू धर्म में भी देख ही सकते हैं क्योंकि बालों से कई लोग अपना काला जादू कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटेड है। हमारे बड़ों ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि सूरज ढलने के बाद बाहर ज़्यादा कहीं पे भी घूमने मत जाना। लेकिन मेरे जो कजिन्स हैं वो इन सब सुपरस्टिशंस बातों यानी इन सब अंधविश्वासों पे बिलीव नहीं करते हैं। और उसी बीच वो हंस रहे थे और एक दूसरे को जोक सुना रहे थे। उनका समय काफ़ी अच्छे से बीत रहा था। असल में वो बाहर की तरफ कूड़ा जलाने के लिए आए थे। उस जगह को रेस कहते हैं जहाँ पे सभी लोग अपना अपना कूड़ा जलाते हैं। वैसे तो घर वालों ने शाम के वक्त वहाँ पे जाने के लिए मना कर रखा है, लेकिन उन्हें कूड़ा जलाना था तो वहीं पे जाने के लिए चला चुके थे और वहाँ पे खड़े खड़े आपस में बात ही कर रहे थे कि मेरे सबसे बड़े वाले भाई ने देखा कि वहाँ पे जिस ड्रम के अंदर वो कूड़ा जल रहा है उसके पास एक काला सा साया आया और उसके चारों ओर लपेट सा गया मानो। पता नहीं फिर उसने क्या किया कि उस कूड़े में लगी हुई आग बुझ गई। मेरे कज़न समझ चुके थे कि ये कुछ ना कुछ तो अच्छा नहीं है, तो उसने पास ही में पड़ी डंडी और पत्थर उठाए और उसका पीछा करने के लिए निकल पड़े। वो उस काले साए का पीछा बहुत ही तेजी के साथ कर रहे थे। वो फिगर भी काफ़ी तेजी से आगे की तरफ जाए जा रही थी। वो उनका पीछा उन्होंने तब तक किया जब तक वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं पहुंच गए। स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचते ही उसका साया मानो गायब सा हो गया। अब जो उन्होंने देखा वो काफ़ी ही डराने वाला था। उन्होंने देखा कि स्ट्रीट लाइट के पीछे पहले तो एक आदमी जैसी आकृति उभरी और उसके बाद अचानक से वो एक बकरे में बदल गई जो कि अपने चारों पाँव पे वहाँ पे खड़ा हो गया। उन्होंने भागना तुरंत बंद कर दिया और वहीं पे खड़े हो गए और उनको बहुत ही ज़ोरदार डर लगने लगा। वो यह मान नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। चारों तरफ बिल्कुल शांति ही शांति थी। उस समय शायद 8 या 8:30 बज रहे होंगे रात के। वो सोच रहे थे कि क्या हमने सच में किसी स्किन वॉकर को देखा है। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बिल्कुल शांत खड़े हो गए। इससे पहले कि उनमें से एक ने एक पेड़ के पास देखा तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पीछे से एक सिर बाहर की तरफ उन्हें निकलते देख रहा है। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी गर्दन वापस पीछे की तरफ कर ली, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान वहां से हटा वो वापस से उनकी तरफ घूरने लगता। वो काफ़ी डर चुके थे इसको देखकर भी और वो फौरन वहां से भागने लगे और सीधा भागते भागते घर पे आए। उन्होंने घर आके ये बात मेरे चाचा जी को बताई और मेरे चाचा जी ने गन लोड करके सीधा उस पेड़ की तरफ जाने लगे। उन्होंने पेड़ के पास निशाना लगाया और ट्रिगर को दबाने की कोशिश की, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि गोली चली ही नहीं। गन शायद जाम हो गई थी। लेकिन वो जो भी था वो वहाँ से तुरंत ही भागने लगा। वो बहुत ही तेज़ भागने लगा, मतलब काफ़ी वो बिल्कुल बस हमें धुंधला धुंधला सा जाते हुए दिख रहा था। उसके जाने के बाद जब हम वो तीनों लोग घर आए तो मेरे चाचा जी ने उन्हें काफ़ी देर तक डांटा कि वो बाहर क्यों गए। अगले दिन उन्होंने पूरी बात बताई कि वो जो भी था वो कूड़े के ढेर में कुछ कर रहा था। वो इस वजह से काफ़ी परेशान हो गए और बाद में फिर से जाके देखने लगे कि कूड़े के ढेर में क्या था। हैरानी की बात यह थी कि जब वो उसके पास गए तो वहाँ पे उन्हें कई सारे इंसान के पैरों के निशान मिले और कुछ बकरों के भी। उन्होंने पैर के निशान के पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बच्चे का डायपर पड़ा हुआ था। इससे इतना तो साफ हो गया था कि उस जो भी चीज़ था उसके इरादे तो बिल्कुल ही गलत थे और वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन चूँकि स्किन वॉकर्स जो चाहता है वो उसको पूरा करना ही होता है। और 3 दिन बाद ही मेरे चाचा के सबसे छोटे वाले बेटे की मौत हो गई। क्यों, लेकिन ये आज तक किसी को नहीं पता। बस उसको रात रात में ही न जाने क्या हुआ और उसकी मौत हो गई। हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा रोए और परेशान हो गए, लेकिन जो हो गया उस पर हम किया कर भी क्या। नवाजो पूरे अमेरिका में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा कुनबा होता है जो कि एरिज़ोना के पहाड़ों में भी काफ़ी अच्छी तरीके से फैला हुआ है। एरिज़ोना के पहाड़ों के बीचों बीच एक सड़क जा रही है जो कि एक घाटी में से गुजरते हुए आपको दूसरे शहर तक पहुंचाती है। ये घटना उसी सड़क पे एक आदमी के साथ घटी थी।
एक आदमी उसी सड़क से काफी रात में देर हो चुकी थी और वो अपने घर लौट रहा था। वो इस रास्ते से कई बार आता जाता रहता था, तो इसलिए उसे कोई ज्यादा परेशानी तो थी नहीं। रात के समय आपको उस रोड पे काफी ही सावधान होकर गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि चारों तरफ कोई चारदीवारी नहीं है, जिससे अक्सर कई सारे जानवर वहां पे आ जाते हैं और गाड़ियों से आके टकरा जाते हैं, जिससे वहां पे कई सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो वो आदमी रास्ते पे ज्यादा ध्यान दिए हुए बिना ही लगातार गाड़ी चलाया जा रहा था। जैसे ही वो घाटी के पास से निकलने लगा, उसने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। एक अचानक से काला घोड़ा अंधेरे में से निकलते हुए रोड की तरफ तेजी से आ गया। उसने धच से ब्रेक मारे, लेकिन वो गाड़ी रोकने में असमर्थ था और उसका ट्रक जो था वो सीधा जाके उस घोड़े में लड़ गया। इम्पैक्ट उसका इतना जोर सा था कि उसी तुरंत ही एयर बैग खुल गए। वो आदमी बहुत ही बुरा हिल चुका था, उसका दिमाग काफी खराब सा लग रहा था। उसने थोड़ी देर तक वो ऐसे ही पड़ा रहा और उसके बाद उसने इमरजेंसी लाइट्स जलाई और गाड़ी के बाहर आके देखने लगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। उसने गाड़ी को आगे से देखा तो गाड़ी पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुकी थी। वो आदमी वैसे ही दर्द से थोड़ा परेशान था, तो वो और जोर जोर से गालियां देने लगा उस घोड़े को और उस जगह को। क्या मनहूस जगह है ये। वहाँ पे फ़ोन में सिग्नल भी नहीं थे कि वो हेल्प के लिए किसी को फ़ोन कर सके। फिर उसको अचानक से फिर से जब घोड़े की याद आई तो वो वापस अपनी गाड़ी के अंदर गया और उसने एक छोटी सी फ्लैशलाइट निकाल के बाहर की तरफ देखने लगा। वो अब तक तो पूरा श्योर था कि वो जिस चीज़ से टकराया था वो एक घोड़ा ही था। उसे थोड़ा कराहने की आवाज़ आई और वो उस आवाज़ के पास जब गया तो उसे यही लग रहा था कि वो एक जानवर ही है, लेकिन जब वो उसके पास गया उसे तब पता चला कि वो आखिर था क्या। उसने देखा कि वहाँ पे एक औरत, काफ़ी बूढ़ी सी औरत, एक अजीब सी खाल में लपटी हुई है और दर्द से करा रही थी। वो नग्न थी। वो आदमी डर के मारे वहीं पे खड़ा हो गया और उसे अंदर से काफ़ी डर लगने लगा। वो डरते डरते अपने ट्रक के पास गया और ये सोचने लगा कि बस मेरा ट्रक कैसे करके चालू हो जाए और मैं यहाँ से निकल पड़ूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो उसके फ़ोन में थोड़े सिग्नल आए, तो उसने आखिरकार वहाँ पे एक एम्बुलेंस को बुलाया और उस वुमेन को वहाँ से उठवा के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उस औरत की जान तो बच गई, लेकिन जब उसे होश आया तो एक काफ़ी हैरानी वाली बात पता चली कि वो अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी है। बड़ी मुश्किल हुई उसके परिवार को बुलाने में, लेकिन आखिरकार उसका परिवार आ ही गया। बाद में अगले ही दिन शाम तक वो चलने लायक हो चुकी थी। उसके शरीर पर वैसे कई अजीबोगरीब निशान थे, जो कि नवाजो भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और वो अगले दिन शाम को अपने घर लौट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत भी हो गई। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि नवाजो कल्चर में ये माना जाता है कि अगर आपको पता चल जाए कि स्किन वॉकर आखिर है कौन, तो वो मर जाता है। पर ये बिल्कुल वैसे ही एक उससे ही रिलेटेड ये बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना थी, जिससे जब सबको पता चला तो सब काफ़ी हैरान हो गए। नवाजो कल्चर में ये माना जाता है कि स्किन वॉकर होना एक बिल्कुल भूत पिशाच चुड़ैल होने के बराबर ही है। मेरी नानी जी, जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पहले वो एक झाड़ फूक करने वाली औरत थी, और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि स्किन वॉकर आखिर ठीक से होता क्या है। सब लोग ये नहीं मानते कि स्किन वॉकर एक बुरी चीज़ ही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्किन वॉकर वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ अचंभा करने देने वाली शक्तियाँ होती हैं। उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी जानवर, किसी भी चीज़ का रूप ले सकते हैं और किसी की भी आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं। लेकिन स्किन वॉकर्स आखिरकार लोगों को मार ही देते हैं, इसलिए उन्हें सब लोग बुरा ही समझते हैं। स्किन वॉकर्स के बारे में यही माना जाता है कि वो लोगों के कूड़े से ही उस लोग व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और उसकी जान ले सकते हैं। ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति का कूड़ा जैसे ही स्किन वॉकर को मिला, उसकी मौत उसी वक्त से निश्चित हो जाती है। अगली सच्ची घटना में आप इसी के बारे में ही जानोगे।
ये जो अगली घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी चाची जी ने मुझे बताई थी। वो मेरी चाची जो है वो अपने परिवार के साथ हमसे करीब 40 किलोमीटर दूर के आसपास रहती हैं। उनका एरिया भी हमारे एरिया से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसा कि यहाँ पे एक समस्या है कि यहाँ पे बिजली और पानी मिलना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है। पानी तो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बिजली वहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने अपने घर में 2 बड़े बड़े ड्रम में पानी रखते थे। एक दिन की बात है कि जब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए बाहर गई हुई थी, जब वो वापस आ रही थी, और क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्राइविंग से रिलेटेड ज़्यादा खास रूल नहीं है, तो वो सब बिना सीट बेल्ट लगाए ही सबके सब आसपास बैठे हुए थे और मेरे चाचा जी ट्रक चला रहे थे। जब अंधेरा होने लगा तब वो लोग घर आने लगे। ज़्यादातर घर आने का रास्ता जो था वो काफ़ी कच्चा ही था, तो इसलिए ध्यान से चलाने की ज़रूरत थी। वो अभी शहर से काफ़ी दूर थे, सुनसान इलाके से गाड़ी वो चला ही रहे थे कि मेरी चाची जी ने किसी चीज़ को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि हमारे ट्रक के पीछे की साइड से ही कोई ना कोई शायद चढ़ रहा है और वो उसके ऊपर लगातार कूद रहा है। इस बात को सब लोगों ने देख लिया था और काफ़ी डर भी रहे थे। लेकिन सच तो ये था कि यहाँ पे अंधेरा बहुत था और ये एक कच्चा रास्ता था, तो इसीलिए वो उतर के अब पीछे देखना नहीं चाहते थे कि आखिर वो था क्या। लेकिन मेरी चाची जी ने उस पर लगातार नज़र बनाए रखी। मेरी चाची जी के जो बच्चे थे वो काफ़ी डरने लगे और वहाँ पे ही रोने लगे। अब चूँकि यहाँ पे इतना कुछ हो चुका था, तो चाचा जी ने फ़ौरन इस बार झटके से एक बार ब्रेक मारे। बहुत ही ज़ोर से ब्रेक लगने के कारण वो जो ऊपर अब तक ट्रक के था वो अचानक से प्रेशर से नीचे गिर गया और ट्रक के नीचे ही दब गया। मेरे चाचा जी बहुत ज़ोर से चिल्लाए, अब क्या करूँ? मेरी चाची जी ने बड़ी ज़ोर से चिल्ला के बोला कि फिर से ट्रक तेज़ करो और यहाँ से निकल जाओ। मेरे चाचा जी ने बिल्कुल ही ऐसा ही किया और उन्होंने ट्रक को तेज़ी से भगा दिया। लेकिन जब वो ट्रक को थोड़ा सा आगे निकाले, तब उन्होंने जो पीछे देखा वो देखकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि ये बहुत ही बड़ा से साइज का जानवर या फिर पता नहीं क्या, वो वहाँ पे रोड पे घायल सा पड़ा था। और इससे भी ज़्यादा तो उन्हें हैरानी तब हुई जब वो उसके कटे फटे अंग उसके पास तुरंत जुड़ने लगे और वो एक बहुत ही छोटे साइज का कुत्ता जैसा बन गया और वहाँ से फौरन भाग गया। इस घटना को सुनने के बाद मुझे अब तक यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं। ये घटना खैर मुझे डराती बहुत है। तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर्स से रिलेटेड कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ, जिनको मैं आपकी मर्जी के अनुसार लेकर आया हूँ। अगर आपको वेंडिगो की स्टोरीज भी चाहिए तो इस वीडियो पे 200 लाइक्स का एम करते हैं। चलिए देखते हैं कब ये एम पूरा हो जाएगा। बाय द वे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द वेंडिगो की स्टोरीज भी ले आऊँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते।